बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में, मोटापे के बारे में। यानी कि वज़न का मामूल से बहुत ज़्यादा हो जाना, मोटापा हो जाना। ये इस दौर की एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई एक बीमारी है, एक मसला है। और ये मसला जो है, इससे इस बीमारी से और ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की, पेचीदा किस्म की बीमारियाँ इससे जन्म लेती हैं। और दूसरा ये कि सोशली भी जो मोटा बंदा होता है, वो सोसाइटी में वैसे भी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। जब आपका वज़न बढ़ा हुआ होगा बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों में थोड़े मुख्तलिफ़ अजीब नज़र आते हैं, और आपके जिस्म पर कोई जो है वो ड्रेस, कोई कपड़ा, वो भी अच्छा नहीं लगता। तो आप एक अजीब किस्म की नफसियाती बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। तो मोटापा का मतलब है कि हमारे जिस्म में जो चर्बी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जितनी चर्बी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो जाती है। हमारी जल्द मोटी हो जाती है, पेट बाहर को आ जाता है, और इसके अलावा जो कूल्हे हैं उनमें भी चर्बी चढ़ जाती है, और इंसान को चलने में भी दिक्कत होती है। तो इसकी जो वजूहात हैं उसमें एक तो जेनेटिक्स है। कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री में भी उनका मोटापे की तरफ रुझान होता है, लेकिन उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, क्योंकि आज के दौर में जो फिजिकल एक्सर्शन है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, बैठ के काम करते हैं और खाते रहते हैं। और खाने में भी वो जो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ख़ुसूसन जिसमें आटा, मैदा, इनका इस्तेमाल ज़्यादा है। और हमारी जो ग़िज़ा है उसमें चावल और रोटी जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। हमारी ये एक बुनियादी ग़िज़ा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी पैदा होती है, और जो फालतू एनर्जी होती है वो हमारे जिस्म में फिर चर्बी की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाती है। तो लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते, मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये जितनी मीठे वाली चीज़ें हैं, आप मिठाइयाँ खाते हैं, मीठे मशरूबात पीते हैं, सोडा वाटर की बोतलें आप इस्तेमाल करते हैं, इन सब में चीनी होती है। तो ये चीनी हमारे जिस्म में जाके ये फिर चर्बी में तब्दील हो जाती है, और चर्बी फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर, जैसे पेट पर, कूल्हों पर, कमर पर ये जमा हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म के अंदर जो जिगर है उस पे भी आ सकती है। फिर ये खून की नालियों के अंदर भी जमा होनी शुरू हो जाती है, और जिससे बाद में हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, फालिज वगैरह भी होता है। इसके अलावा मोटापे से कैंसर भी हो सकता है, और जोड़ों के अमराज पैदा हो जाते हैं। जब आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके घुटने जो हैं वो इतने ज़्यादा वज़न को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आपको घुटनों में, जोड़ों में, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द महसूस होता है, जिस्म थका-थका महसूस होता है, और थोड़ा-सा काम करने पर आप थक जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब वज़नी जिस्म होता है तो उसको हरकत देने के लिए जिस्म को जो है वो एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मोटापा जो है ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। और ये आजकल जितने मराज हैं, ये जो टाइप 2 शुगर है, जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है, वो भी मोटापे की वजह से ही हो रहा है। इससे हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है जिस्म में, और शुगर का मर्ज़ पैदा हो जाता है। तो मोटापे से हर हाल में बचना चाहिए। इसमें ये कि आप जो बाज़ारी खाने हैं, ख़ुसूसन जो जंक फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, मीठा है, चीनी है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके अलावा रोटी चावल कम से कम खाएं। अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें, फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कोई 40 मिनट की कम से कम डेली एक्सरसाइज करें, उसमें ब्रिस्क वॉक भी हो सकती है। इसके अलावा आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिकली चीज़ ये है कि आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज आप बर्न करें। तो जब तक आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे तो आपका मोटापा जूं का तूं ही रहेगा। तो इसलिए इसमें
जो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं जिसमें ख़ुसूसन सलाद है, सब्जियां हैं, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और सब्जियों में आलू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आलू में बहुत ज़्यादा जो है वो निशास्ता होता है और हमारे जिस्म को फरबा करता है, मोटा करता है। और फलों में आपने केला इस्तेमाल नहीं करना, केले में निशास्ते की मिकदार, ग्लूकोज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा पानी ज़्यादा पिएँ। पानी आप सुबह नहार मुँह नीम गर्म पानी में आप लीमू डालकर भी पी सकते हैं, वो भी इसके लिए अच्छा होता है। तो इसके अलावा जो रात का खाना है वो आप सोने से कम 3-4 घंटे पहले खा लें, उसके बाद आधे घंटे की वॉक करें, फिर आप सोएं। और पानी इस्तेमाल करें, जितने भी मसनूई मशरूबात हैं ये ना लें, क्योंकि इन सब में ग्लूकोज़ या चीनी उसका इस्तेमाल किया जाता है। और मोटापा ज़्यादा रहने से जो है वो एक तो शुगर होने का ख़तरा होता है, दूसरे नंबर पर दिल के अमराज पैदा होते हैं, खून की नालियाँ तंग होनी शुरू हो जाती हैं और मर्दाना और ज़नाना बांझपन भी हो सकता है। ख़वातीन में बांझपन पैदा हो जाता है और वो प्रेगनेंसी जो है उनमें कंसीव नहीं होती, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और जो मर्द हैं उनमें मोटापे की वजह से उनको मर्दाना जो है वो कमज़ोरी शुरू हो जाती है और ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। उनको जो है वो शहवत में जो है वो मसला बन सकता है। तो इसलिए मोटापे से बचना ज़रूरी है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जिनसे मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है। तो होम्योपैथी में इसके लिए एक दवाई कैलकेरिया कार भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फाइटोलाका बेरी मदर टंक्चर है, फ्यूकस मदर टंक्चर है। ये मदर टंक्चर्स मोटापे को कंट्रोल करने के लिए जिस्म में फालतू जो चर्बी है या जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करें। और इसके साथ-साथ फ्रांस की एक कंपनी है लेनिंग, उनके ड्रॉप्स आते हैं, ट्रिम ड्रॉप्स, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रिम ड्रॉप्स आप किसी भी होम्योपैथिक की फार्मेसी से आप ले सकते हैं। इनका कतई कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप परहेज़ करें, एक्सरसाइज करें और साथ ये ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। ट्रिम जो है इसके आप 15 कतरे सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम, 1 या आधे कप पानी में डालकर आप दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह इससे मोटापे से, इसके बाकायदा इस्तेमाल से मोटापे से आपको काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।